सो है गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो मैच हमारा कल हुआ था रात में, कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। ये 15वां मैच था इस आईपीएल का और ये हुआ था कोलकाता के होम ग्राउंड ईडन गार्डन्स में। और ये रिंकू सिंह के लिए उनका केकेआर के तरफ से 50वां मैच था और उन्होंने बढ़िया खेला भी है। और इस मैच में जो मैन ऑफ द मैच थे वो भाई वैभव अरोड़ा थे। उन्होंने अपनी बॉलिंग से क्या ही कमाल दिखाया है। तो आइए हम लोग पहले डिस्कस करते हैं पहली इनिंग्स के बारे में। तो कोलकाता नाइट राइडर्स की बैटिंग के बारे में करते हैं। टॉप ऑर्डर थोड़ा फेल हुआ उनका। उसके बाद मिडिल ऑर्डर जो उनकी जो पावर है असली, तो वहां पे अजिंक्य रहाणे और अंकुरिश रघुवंशी ने बहुत स्टेबलाइज किया। आराम से पहले पारी को बिल्ड किया। दे वर नॉट क्विक कि हाँ भाई मतलब पावर प्ले में बहुत बहुत रन आने चाहिए कि हम एकदम, पर तब भी उन्होंने एक एक अच्छा एक एवरेज मेंटेन करके आगे बढ़ते हुए टीम के एवरेज को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ाया। एंड देन उसके बाद वो भी स्टार्ट हो गए मतलब हिट करना, जब एक थोड़ा प्रेशर हो गया कि आपके पास आपकी एक लंबी बैटिंग लाइनअप भी है, आपके विकेट्स भी हैं, तो उन्होंने प्रेशर किया। तो उन्होंने ठीक है एक अच्छा बनाया। रघुवंशी का यहाँ पे 50 रन हो गए, बढ़िया पारी थी। सेम एक साल पहले इसी दिन उन्होंने 50 मारा था। तो यस, उनके लिए एक डेजावू मोमेंट था। उसके बाद वेंकटेश अय्यर के ऊपर बहुत बड़ा एक वो एक टैग लगा था कि भाई प्राइस टैग का, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। आई थिंक कहीं ना कहीं इनको जो नीचे भेजा जा रहा था और कंडीशन भी सूट नहीं कर रही थी, तो मे बी। बट इस मैच में उन्होंने क्या ही परफॉर्मेंस दी। थोड़ा टाइम लिया, थोड़े बॉल्स लिए सेट होने के लिए। सेम विथ रिंकू ऑल्सो। रिंकू और वेंकटेश का थोड़े बॉल सेट होने के लिए, उसके बाद जब ये चालू हुए तो भाई चालू ही हो गए, मतलब रुके ही नहीं। बहुत बढ़िया इन्होंने खेला। और कोलकाता का जो स्कोर है वो उसको 200 200 बना दिया 20 ओवर में, तो ये एक अच्छा स्कोर है। और ईडन गार्डन जैसे बढ़िया स्कोर है। बॉलिंग की बात की जाए, बॉलिंग में जो सबसे इम्प्रेसिव जो मुझे लगा भाई, एक जिशान अंसारी जो एक प्लेयर आया है इनके में, पिछला मैच भी इन्होंने खेला था, विकेट वहां भी लिए थे। तो भाई मुझे जिशान अंसारी की बॉलिंग अच्छी लगी। कमिंडू मेंडिस भाई कभी लेफ्टी हो जा रहे हैं कभी राइटी हो जा रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और ऊपर से स्पिन भी करा रहे हैं, वेरिएशन भी डाल, तो भाई बहुत बढ़िया एक एडिशन है कमिंडो मेंडिस। और मतलब और रघुवंशी का ही विकेट कमिंडो मेंडिस ने लिया था भाई, बढ़िया है। एंड बाकी तो जो बॉलिंग अगर देखी जाए, शामी सही थे। शामी ने मतलब स्टार्टिंग ओवर्स बहुत अच्छे करा है। पैट कमिंस और सिमरजीत सिंह और हर्षल पटेल आपके ये मतलब थोड़े महंगे साबित हुए। तो आई थिंक ये था फर्स्ट इनिंग्स का अपडेट। गोकू, आप कुछ अपडेट देना चाहेंगे? हाँ, इसमें मैं बस एक चीज, अब मैक्सिमम चीजें तो बैट्समैन ने आपने बता ही दी। एक दो चीज बस मैं ये कहना चाहूंगा कि स्टार्ट अच्छा मिला था एसआरएच को। ठीक, और आपने दोनों ओपनर इनके केकेआर के दोनों ओपनर आपने जल्दी आउट कर दिए। माने अगर आप 3 ओवर में दोनों ओपनर केकेआर का भेज दिए तो एक चांस होता है कि पावर प्ले आप पूरा अपना नाम कर सकते हो, 2 विकेट और मिल जाए। ठीक, बट नेवरदलेस रहाणे और रघुवंशी ने इनिंग्स को वहां तक संभाला और फिर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया अपने पार्टनरशिप से आने वाले बैट्समैनों के लिए। ठीक, अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मतलब इस पिच पे और रन बन सकते थे, बन इसलिए सकते थे। ठीक, हालांकि ये एक समय जहां केकेआर खेल रही थी ऐसा लग नहीं रहा था कि 200 पहुंचेगा, लग रहा था 170 180 तक पहुंच जाएंगे, फिर ये उन्होंने 200 तक वो पहुंच गए। ठीक, इसलिए मैं कह रहा क्योंकि आप ना वेंकटेश अय्यर को बहुत नीचे भेज रहे हो, आप 5 नंबर पे उन्हें भेज रहे हो। ठीक, आप उन्हें ऊपर आ सकते थे। ठीक, आप ये भी देखो कि रसल को खाली 2 ही बॉलें खेलने को मिली इस पूरे उसमें। ठीक है, और रसल जैसा बैट्समैन और रमनदीप को तो बैटिंग ही नहीं आ पाई। ठीक, तो अगर ऐसे आपके पास रिसोर्सेज हैं जिनको आप यूज करो तो आप ये स्कोर 210 220 तक भी पहुंच सकता था। बट नेवरदलेस दोस्त जिस स्थिति में केकेआर थी, 200 कम रन नहीं है। ठीक, तो और ये बाद में हमें पता चला कि ये बहुत ज्यादा ही बना दिए उन्होंने। ठीक, और मुझे ऐसा लगता है कि एसआरएच और पैट कमिंस ने ट्रिक मिस की। ठीक, क्योंकि पिच में घुमाव था। ठीक है, और आपने कुल मिला के स्पिनर से खाली 4 ओवर करवाए हैं। एक जीशन अंसारी से 3, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, और कमिंडू मेंडिस ने एक ही ओवर डाला, उसमें भी उन्होंने रघुवंशी का विकेट लिया, अच्छी बॉलिंग की। ठीक, वो चाहते तो कमिंडू मेंडिस से एक और 2 ओवर कंटिन्यू करवा सकते थे, बट उन्होंने वहां ट्रिक मिस की। थोड़ा फास्टर का कम ओवर करवा के
स्पिनर का और ओवर वो करवा सकते थे क्योंकि पिच पे घुमाव था, बट ओके। और बॉलिंग भी बहुत अच्छी नहीं हुई, स्पेशली आई थिंक कमिंस तो सिमरजीत से, जिस हिसाब से वो लाइन से डाल रहे थे, तो ठीक है, ये एट दी एंड 200 बन गया। उसके बाद अगर हम सेकंड इनिंग्स की बात पे चलते हैं, ठीक, तो सेकंड इनिंग्स पे तो मैंने पूरा एकदम जिसको कहते हैं ना तूफान में उड़ा दिया केकेआर ने अपने, ठीक। ये वैभव अरोड़ा ने पहले ही ओवर में हेड को आउट कर दिया, ठीक है, और उसके बाद सेकंड ओवर में ईशान किशन भी आउट हो गए, सॉरी अभिषेक शर्मा आउट हो गए, हर्षित राणा कुछ बड़ा शॉट खेलते हुए, ठीक है, 200 का दबाव था, क्या था पता नहीं, सब आ रहे हैं बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में। अगले ओवर में ईशान किशन को भी उन्होंने आउट कर दिया, तो आप ऑलरेडी 9 पे 3 हो गए, फुटबॉल आपके साथ हो गया है, ठीक है। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी फॉर्म में नहीं है, इनको फॉर्म में आना पड़ेगा, ये फॉर्म में नहीं है, और रसल आते हैं, रसल आके इनका भी विकेट लेके चले जाते हैं 7वें ओवर में, नीतीश कुमार रेड्डी का, ठीक, बड़ा शॉट खेलते हुए वो भी आउट हो जाते हैं। एक छोटी सी पार्टनरशिप लगी कमिंडू मेंडिस और हेनरिक क्लासन के बीच में। कमिंडू मेंडिस अच्छे दिख रहे थे, बट वही था कि एक तरफ से विकेट गिरते जा रहे हैं और 100 का दबाव था, तो शॉट उन्हें भी मारना ही था, और नारायण का वो भी शिकार बन जाते हैं उसके बाद कमिंडू मेंडिस। और हेनरिक क्लासन अपने एंड से ट्राई किए जितना कर सकते थे, अनिकेत वर्मा भी आज नहीं चल पाए, ठीक, वरुण चक्रवर्ती ने एक बेहतरीन स्पेल डाला, ठीक। हेनरिक क्लासन ने ट्राई किया अपने एंड से, उन्हें 21 बॉल में 33 रन बनाए, बट बहुत ज्यादा दबाव था रन का और विकेट गिरते जा रहे थे, अकेले उनके पास की बात नहीं थी, तो जब इतना दबाव बढ़ जाता है तो आपको बड़े शॉट्स खेलते हुए स्वाभाविक सी बात है आपका रन भी बन सकते हैं, आप आउट भी हो सकते हो। तो हेनरिक क्लासन भी नहीं चल पाए, टॉप स्कोरर वही थे 33 रन बना के, वैभव अरोड़ा का वो भी शिकार बनते हैं। फिर उसके बाद तो वरुण चक्रवर्ती ने आके टेल को साफ ही कर दिया, आई थिंक पैट कमिंस, और वो तो केकेआर सॉरी एसआरएच के बैटिंग के बारे में तो इतना कुछ बहुत खास था नहीं बोलने के लिए। इनकी बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो वैभव अरोड़ा का जैसे हमने बात किया कि वो मैन ऑफ द मैच भी थे, उन्होंने स्टार्टिंग में ही 2 बड़े विकेट्स ले लिए, 3 बड़े विकेट्स लिए उन्होंने एक्चुअली ने, हेड, किशन और क्लासन, ठीक, क्लासन जब सेट हो गए थे तब उन्हें आके आउट किया, ठीक है। वरुण चक्रवर्ती ने भी 3 विकेट्स लिए, पिच में घुमाव हो रही थी उसका पूरा इस्तेमाल किया उन्होंने। नारायण ने भी अच्छी बॉलिंग डाली, 1 विकेट लेके 30 रन दिया, रसल ने भी रन दिए बट उन्होंने भी 2 विकेट्स ले लिए एट दी एंड, ठीक, और राणा को भी 1 विकेट मिला। तो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है, और आप ये समझिए कि ये 3 स्पिनर के साथ उतरते कि यार इनको अपने तीसरा स्पिनर यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मोइन अली से बॉलिंग ही नहीं कराई। ठीक, तो बहुत क्लिनिकल परफॉर्मेंस थी केकेआर की एज अ बॉलिंग यूनिट, मतलब एसआरएच कहीं स्टैंड ही नहीं की मैच में, सेकंड इनिंग्स में ऐसा लगा। तो बैट्समैन क्या आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि एक यही चीज़ दिख रही है कि थोड़ा-सा अप्रोच चेंज करना पड़ेगा एसआरएच को, क्योंकि हर बार आप पावर हिटिंग वाली जो चीज़ है, आप हम्म। आके हिट करते हो, वो हर बार नहीं चल सकती। और ये देखा गया है कि जिस गेम में टॉप ऑर्डर आपका नहीं चल रहा है, ये टॉप ऑर्डर बोले तो आपकी जो 3 बल्लेबाज है, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, किशन किशन। इन 3 में से अगर मतलब नहीं चल रहा है, कोई भी नहीं चल रहा है, तो आप मैच हार जा रहे हो। क्योंकि आप पहला हम्म। मैच देखो, पहला मैच में आपने 286 से एक मैमथ स्कोर बना दिया। उसके पीछे कौन चला था? अभिषेक शर्मा लय में थे, 24 रन आए, उतना नहीं। ट्रेविस हेड ठीक खेले बढ़िया, ईशान किशन की वहां सेंचुरी आई, तो वहां से एक स्कोर आपका खिंच गया। तो आई हम्म। थिंक चलना जरूरी है आपके टॉप ऑर्डर को, तो इनको एक चीज अपने फिर से रिवॉल्यूट करने पड़ेंगे। हर बार आप स्ट्राइकिंग एबिलिटी के साथ नहीं जा सकते हो। इन्हें अपने स्ट्रेटेजी रिएवल्युएट करनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी टीम्स भी स्ट्रेटेजीज के साथ आ रही हैं इनकी अगेंस्ट, उनको पता है कि मारने जाएंगे तो उस हिसाब से और आई स्ट्रेटेजीज थिंक बना अब देगी। थोड़ा, अगर देखा जाए तो थोड़े क्वालिटी गेम्स दिख रहे हैं, क्योंकि हर मैच में, जनरल आईपीएल की बात कर रहा हूँ, हर मैच में ये नहीं कि मतलब जैसे पहले हो रहा था कि हर मैच में 250 रन बन रहे हैं, 220 रन, 40 रन बन रहे हैं। तो अच्छे क्वालिटी मैचेस भी देखने को मिल रहे हैं, तो ये बढ़िया है। पॉइंट्स टेबल की तरफ हम लोग चल सकते हैं, गोकू। हाँ, तो अब पॉइंट्स टेबल आपके सामने। तो तो यहाँ पे जो टॉप 4 में टीम्स है, वो पंजाब किंग्स है, दिल्ली कैपिटल्स है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात है। कोलकाता कल के मैच के बाद थोड़ी ऊपर आ गई है 5वें स्थान पे, क्योंकि उन्होंने 4 मैच खेल लिया। आज हमारा मैच है मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स का। तो जो ये मैच जीतेगा मोस्ट प्रोबेबली वो 5वें स्थान पे एक तरह से आ सकता है। मुंबई की ज्यादा बेटर चांसेस है, क्योंकि मुंबई के रन रेट भी अच्छा है। लखनऊ भी, यस, लखनऊ भी आ सकता है 5वें स्थान पे, तो ये थोड़ा जो आज एक प्रोबेबल एक बदलाव हो सकता है। और अभी बॉटम में सनराइजर्स हैदराबाद बैठा हुआ है, 4 मैच खेल के, इसमें 1 मैच जीता है, 2 पॉइंट है। ये अपडेट है पॉइंट्स टेबल का। तो
आई थिंक हम लोग इसके साथ इस वीडियो को एंड करना चाहिए। थैंक यू एवरीवन फॉर सीइंग दिस वीडियो। तो आप होप आपको पसंद आया तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू। बाय बाय। टीम पेविलियन पंचायत आउट। बाय।